आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसकी वजह से आप मुझ पे शक करें। टीटू मुझे अपने दोस्तों से मिलवाने लेके गया था, फिर यहाँ घर ड्रॉप करने आया। हमने ऐसा कुछ गलत किया ही नहीं है पापा। तुम उसके साथ गई क्योंकि तुम उसे अपना दोस्त मानती हो। आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन हम उस लड़के के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं। कौन है, कहां से आया, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी नहीं पता है। इसलिए हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते और ना ही तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। और मैं नहीं चाहता कि तुम उस पर भरोसा करके कोई ऐसी बेवकूफी करो जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े डिम्पी। इसलिए आज के बाद तुम सिर्फ क्लास तक जाओगी और वहां से सीधे करोगे। कि तुम आते क्या ये सब? अब हम इस बारे में और बात नहीं करेंगे। आई एम सॉरी काव्या, वो डिम्पी के साथ उस लड़के को देख के मेरा दिमाग फिर गया और मैं तुमसे मिलना ही भूल गया। आई एम सो सॉरी। कैसी हो तुम? I missed you so much. I missed you too. बाबूजी तो सो गए होंगे ना? क्या हुआ? हे भगवान, बिजली का इतना बिल कैसे आ गया? अरे तो रेलवे स्टेशन का भी इतना ही बिल होता है। मतलब? अरे मतलब अब ये घर एक प्लेटफॉर्म के जैसी तो है, तो बिल भी रेलवे स्टेशन जैसा ही होगा, है ना? अब इस घर में इतने सारे लोग हैं और बापूजी की तो भूलने की भी आदत है ना। वो भूल जाते होंगे कि एसी बंद करना है, एसी चालू रहता होगा तो बिल तो बढ़ेगा ही ना। ये भूल जाते तो खुला छोड़ देते। सॉरी, कोई बात नहीं। एसी बंद करना कोई तभी भूल जाता है जब बिल कोई दूसरा भर रहा होता है। जो दूसरा बिल भर रहा है पहले उससे तो पूछ लीजिए कि उसे कोई परेशानी है या नहीं है। और जब मुझे वो बिल भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि, एंड बाय द वे, आप लोगों को बिल की इतनी चिंता अचानक कैसे होने लगी? क्या हो गया है? नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था अनुज। अगर लीलाबेन को मेरी कोई भी बात का बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। और ये घर आपका ही है, आपको जब तक चाहिए यहाँ आराम से रह सकते हो। और बिल की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरा बेटा अनुज है ना, वो सारे बिल चुका देगा। आप आराम से यहाँ रहिए। कोई जरूरत नहीं है यहाँ रहने की। आपका बेटा वापस आ गया। वनराज, तू आ गया? नहीं बा, अभी रास्ते में। अनुज, अनुपमा, थैंक यू वेरी मच। तुम लोगों ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ करते हो तुम लोग। बिना कहे बहुत कुछ करते थे। मेरे बापूजी का तुम लोगों ने इतना ख्याल रखा है, इतने दिन तक रखा है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब मैं अपने बापूजी को ले जाने आया। बापूजी थोड़े दिन और रुक सकते हैं? बा पूरी तरह से ठीक हो जाए फिर तुम बा और बापूजी को ले जाना। नहीं अनुज, अब और नहीं। वैसे भी यहाँ पे कुछ लोगों को मेरे बापूजी का यहाँ पे रहना पसंद नहीं आ रहा है और मैं नहीं चाहता कि मेरे बापूजी ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे उनको बोझा समझा जाए या अनवांटेड गेस्ट समझा जाए।
मेरे बापूजी मेरे लिए बोझा नहीं है, मेरा सौभाग्य है। और आज मैं अपना सौभाग्य यहाँ से लेके जा रहा हूँ। ठीक है। और वो जो बिजली का जो भी खर्चा हुआ होगा और खाने पीने का जो भी खर्चा होगा वो मैं चुका दूंगा। बापूजी, बा मैं आप लोगों का बाहर वेट करता हूँ, आप लोग अपना सामान लेके आ जाएगा। आज बेटा हम अब चलेंगे। बेटा लेने आए तो मना नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ। इट्स ऑलराइट। अपना ख्याल रखिएगा आप दोनों। कुछ भी चीज चाहिए तो बोलिएगा। तुम ठीक हो गए ये देख के अच्छा लगा। थोड़ा टाइम लग गया लेकिन आना तो था ही। अभी जो अंदर हुआ उसकी वजह से नाराज होके मत जाना। अरे नहीं, नाराज क्यों होगा? टू बी ऑनेस्ट थोड़ा गिल्ट है मुझे। जब बापूजी को मेरी जरूरत थी मैं उन्हें तभी छोड़ के चला गया, उनका सहारा बनने की बजाय। मेरा बेटा चला गया तो उनसे उनका बेटा भी छिन गया। मैंने सिर्फ अपना दुख देखा, उनका दुख देखा ही नहीं। ऐसा मत सोचो। तुम्हारा दुख इतना बड़ा था कि उसके सामने अगर तुम्हें किसी का दुख ना दिखा, तुम कुछ ना कर पाए तो nobody will hold it against you। तुम्हारी गलती नहीं है। पता नहीं तुम लोग को याद है कि नहीं, लेकिन जब मेरी छोटी मुझसे दूर हुई थी और माया उसे लेके मुंबई चली गई थी और मैं उसे ढूंढते हुए मुंबई के लिए निकला, तो मुझे दिल में एक उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं अपनी छोटी से मिल पाऊंगा, उसको देख पाऊंगा। लेकिन जब हमारा समर हमें वो हमेशा के लिए तुमसे दूर हो गया। छोटी से मेरा रिश्ता सिर्फ कुछ महीनों का था, तब मुझे उससे इतना प्यार हो गया, इतना लगाव हो गया कि मैं किसी और का दुख देख नहीं पाया, यहां तक कि अनु का भी नहीं देख पाया। समर तो तुम्हारे साथ 22 साल रहा है, इसलिए अगर तुम्हें किसी का दुख नहीं दिखा, तुम कुछ नहीं कर पाए, मैं समझ सकता हूं। या तुमने जो किया मैं समझ सकता हूं, और मैं ही तो क्या सब समझ सकते हैं वनराज। डोंट वरी, डोंट बी गिल्टी। और प्लीज तुम ये मत समझना कि अनु और मैं बापूजी और बा का ख्याल नहीं रख पाए। हाँ, हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी अनजाने में ही अगर अनु और मेरी देखभाल में कुछ कमी रह गई हो तो हमारी तरफ से तुम बापूजी और बा को प्लीज सॉरी कह देना। अरे नहीं अनुज, मैं जानता हूं कि तुम दोनों ने बापूजी को बिल्कुल अपनी पलकों पे बिठा के रखा होगा। डोंट वरी। ध्यान रखो। आज नहीं तो कल बा और बापूजी को जाना ही था। हाँ, बस तसल्ली है कि वो लोग अपने बेटे के साथ गए। थैंक गॉड ये धर्मशाला कुछ खाली हुई अभी। सच में अब घर घर लग रहा है। लेकिन अनुज का क्या करें? हम दोनों से तो बहुत गुस्सा है वो। अनुज की चिंता मत करो, हम भी लीलाबेन के जैसे 2 आंसू बहाकर उसे सॉरी बोल देंगे,
करेक्ट। अनुज को तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन अनुपमा को संभालना मुझे मुश्किल लग रहा है। हाँ, और वो पाखी को भी। तुझे क्या लगता है ये डिम्पी और टीटू के बीच कुछ है? आपको एक बात बताती हूँ, जब डिम्पी इस घर में आई थी ना, तो बिल्कुल डरी सहमी सी चुपचाप रहने वाली लड़की थी। उसने अपने आप को इतना बदल दिया है, अब तो क्या क्या बोलती है। स्पेशली समर की शादी के बाद ये सब हुआ है। मतलब उस लड़की पर भरोसा नहीं किया जा सकता है? अब तो बिल्कुल नहीं, नेवर। चलो देखते हैं ये तमाशा भी कितना चलता है। डिम्पी प्लीज ऐसा मत सोचो। पापा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरी गलती नहीं है, फिर भी सब मुझे गलत समझ रहे हैं। अभी देखना, पापा गया ना बाबा मुझे को लाने के लिए, आते ही मुझे डांटेंगे, मुझे सुनाएंगे। अब मैंने गलती की हो तो मैं सुन भी लूं, लेकिन मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। डिम्पी देखो प्लीज तुम इतना मत सोचो, ओके? ये देखो मेरा बेबी क्या कर रहा है, वो किक पे किक मारे जा रहा है मुझे अंदर, और कह रहा है कि अगर डिम्पी भाभी अभी चुप नहीं हुई ना तो लात तुम्हें भी पड़ जाएगी। आइए बाबूजी। हाँ बेटा। नहीं ना पाड़ी थी ना। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। बस आपरो घर है, आपरो घर। परायों के महल से अपनी झोपड़ी अच्छियां। बिल्कुल सही कहा। दुनिया में चाहे कहीं पे भी जाओ, लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, जाके कहीं पे भी बसो, घर की याद आ ही जाती है। सॉरी बाबू जी, आपको अनुज अनुपमा के यहाँ जाना पड़ा। मुझे पता होता तो मैं पहले ही आ जाता। हाँ, तेरा पहले आना जरूरी नहीं था, तेरा ठीक होकर आना जरूरी था। आप दोनों के आशीर्वाद से मैं पूरी तरह से ठीक होके आया हूँ। बहुत मिस किया आप लोगों को। ठाकुर जी की कृपा से तू ठीक हो गया और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनुज अनुपमा ने हमारी बहुत सेवा की। छोटी, अंकुश, रोमिल, अधिक, सब बहुत प्यार दिया सबने। हाँ, लेकिन वो बरखा और मालती देवी ने तो बहुत परेशान किया हुआ। अरे उसका नाम मालती देवी है तो मैं भी लीला हूँ। वो मुझे एक सुनाती थी तो मैं 1000 में जवाब देती थी। अगर वो तीर है तो मैं भी बंदूक की गोली हूँ, ढिचक्याऊं करके उसके सीने में लगती थी। अनुज अनुपमा ने भी बहुत समझदारी से संभाला। बापूजी पानी। मेरी मम्मी की लाडली डिम्पी उस तपिश के साथ इश्क लड़ा रही है। हमारे पीछे यहाँ बहुत कुछ हुआ, पर अब हम कहीं नहीं जाने वाले। अब हम हमारा ये घर संभालेंगे और घर में रहने वाले लोगों को भी। मैं चाय बना के लाती हूँ। पाखी ने बताया कल क्या हुआ। अब कल को कल में ही रहने दो लीला, ताकि आने वाला कल भी खराब हो। मैंने डिम्पी से बात की है, आप परेशान मत होइए। सबको हमेशा गलत समझना होता है। जरा सी बात पे सीधा कैरेक्टर पे उंगली उठाते। थोड़ा तो भरोसा रखो यार। काव्या, तुम्हें भी लगता है मैं गलत हूँ? नहीं डिम्पी तुम गलत नहीं हो, लेकिन मेरा लड़की होना गलत है, विडो होके काम करना गलत है, हंस खेल लेना तो पाप है ना? अरे जमाना बदल गया, रहने सहने का तरीका बदल गया, लोगों के जीने का ढंग बदल गया, लेकिन लड़कियों को लेकर लोगों की सोच अभी भी सदियों साल पुरानी है। हम लड़कियों के लिए लोग क्यों नहीं बदलते काव्या, क्यों? डिम्पी अरे बापूजी की सब मम्मी आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि नानू पापा और नानी बात चले गए? बेटा अचानक वनराज आया और उन्हें लेकर चला गया। वो क्यों चले गए? उनको यहाँ रहना चाहिए था ना, ये भी तो उनका घर है। नहीं बेटा, ये उनकी बेटी का घर है और बेटी के घर पे माँ बाप ज्यादा नहीं रह सकते हैं। देख, तू जब भी बड़ी हो जाएगी ना और शादी करके जाएगी ना, तभी मम्मी पापा को छोड़कर जाना पड़ेगा ना। वो लोग तो तेरे साथ नहीं आ सकेंगे क्योंकि वो तेरा ससुराल होगा। नहीं ना, मैं मम्मी पापा को छोड़ के घर नहीं जाऊंगी।
शादी ही नहीं करूंगी, लेकिन मैं आप दोनों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी बस। हाँ हमारी बेबली, तू अपने मम्मी पापा के साथ ही रहना, हमें छोड़ के कहीं मत जाना, और मन नहीं करे तो शादी भी मत करना। मतलब मुझे आपको छोड़ के भी नहीं जाना पड़ेगा? जरा भी नहीं, जरा भी नहीं। मैं अभी फोन करके नानी पापा नानी बा को बहुत डांटूंगी। हाँ। वो मुझसे मिलकर क्यों नहीं गए? बराबर, अभी के अभी जा और बहुत सारी डांट लगा, जा। तू अपने बाबा पूछी को बहुत मिस कर रही होगी ना? रिश्ते चीज ही ऐसे होते हैं। लेकिन वो रिश्ते टूट चुके हैं। हसमुख भर रीलाबेन अब तेरे एक्स सास ससुर है। बराबर छे, पर रिश्ते चाहे खून के हो, मन के हो, रीत के हो या प्रीत के हो, रिश्ते रिश्ते होते हैं गुरुमा। और टूटे हुए रिश्तों को साथ लेकर घूमना बेवकूफी है। ठीक है, तू उन रिश्तों से दूर नहीं रह सकती है, लेकिन उनको इस घर से तो दूर रख सकती है ना। वो लोग यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि ये उनका घर नहीं है। मानती हूँ कि ये उनका घर नहीं है, लेकिन ये उनकी बेटी का घर तो है। उस हिसाब से वो मुझे जब चाहे मिलने आ सकते हैं, मन करे तो रह भी सकते हैं। वो मेरे माता पिता है गुरुमा, और उनका इस घर पर उतना ही अधिकार है जितना आपका है। मतलब वो लोग यहाँ 2 दिन के मेहमान थे, तो मैं भी यहाँ 2 दिन की मेहमान हूँ क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा गुरुमा। तो कह दे ना, तेरे मन में जो कुछ भी है वो सीधे सीधे कह दे। जैसे मुझे लीलाबेन का यहाँ रहना पसंद नहीं था, वैसे तुझे मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। मुझे आपके यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप यहाँ रहकर जो राजनीति करती है ना, उससे प्रॉब्लम है। मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। देखती हूँ मुझे कौन यहाँ से निकालता है। बोल ना, कौन निकालेगा मुझे यहाँ से? बात निकालने की है ही नहीं गुरुमा, बात तो संभालने की है। आप परिवार को संभालिए, परिवार आपको संभालेगा। मिट्टी का बर्तन हो या फिर घर, उसकी कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। और ये घर मेरे अनुज ने और मैंने एक एक ईंट करके बनाया है, इसलिए इसमें एक भी दरार आती है, चाहे छोटी से छोटी क्यों ना हो, वो दर्द होता है। और यहाँ तो गुरु माँ, बरका भाभी, ऊपर से स्वीटी, ऐसा लगता है कि शब्दों के हथौड़ों को लेकर सारे रिश्तों को तोड़ने में लगे हुए हैं। अरे इंसान घर बसाता है मन की शांति के लिए, लेकिन यहाँ षड्यंत्र है, लड़ाई झगड़ा, ताने, कटाक्ष, कलेश सब है सिवाय सुकून के। कोई समझता क्यों नहीं है? कान्हा जी, आप भी नहीं, आपसे एक सीधी साधी बोरिंग सी जिंदगी मांगी हमेशा कि सब ठीक रहे, सब ठीक रहे, लेकिन आप है कि हर बात में कहानी में ट्विस्ट, हर बात में परेशानियां, हर बात में कुछ 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 कुछ। क्यों? मम्मी! आई बेटा, आई। हाँ कपाड़िया जी, हाँ अभी आई, अभी आई। हाँ आज शाम को डिम्पी और टीटू से मिलने भी जाना है, डांस एकेडमी जाना ही पड़ेगा। आई 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 बेटा, आई। ये हर मुश्किल का हल प्यारे, तू बस आगे चल प्यारे। चलना तो पड़ेगा अनुपमा, चलना तो पड़ेगा।
तू कर सकती है और तू करके रहेगी।